नमस्कार फ्रेंड्स यहाँ पे हम चार्ट ओपन कर लिए। यहाँ पे 57 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक है। यहाँ पे इस स्टॉक के इन्वेस्टर्स यानी कि कौन सा स्टॉक है, सबसे पहले बता दें हम यहाँ पे मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी। फ्रेंड्स देखिए, ये स्टॉक यानी कि काफ़ी लंबे समय से गिरावट देखने को मिल रही है। काफ़ी लोगों के इस स्टॉक से रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो लोग सवाल ये है कि जो लोग अगर ऊपर के प्राइस में फंसे हुए हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब ऑल टाइम रिटर्न अभी इसका कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 24% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यानी कि मान के चलिए कि अभी स्टॉक रिटर्न के मामले में बिल्कुल जीरो है। यहाँ अगर मार्केट लिस्ट देखा जाए तो यहाँ पे कब लिस्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2022 में। तो फ्रेंड्स जो लोग भी इस स्टॉक को लिए थे, मतलब कहने का मतलब है कि जो लोग भी इस स्टॉक को बाई किए थे वो अभी क्या करें। देखिए यहाँ पे स्टॉक, देखिए यहाँ पे कितना गिरा था। यहाँ पे स्टॉक लगभग 18 से 20% तक गिर चुका था ये स्टॉक। फिर यहाँ से अचानक इस स्टॉक में तेज़ी आई। यहाँ पे देखा जाए तो लगभग यहाँ पे अगर ऑल टाइम रिटर्न देख लिया जाए तो 20, 22, 24% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न बना करके दे दिया है। अब दोस्तों का सवाल ये है कि आखिर ये स्टॉक भागेगा कब, कब स्टॉक ग्रोथ करेगा, हम इससे एग्जिट हो जाएं या फिर वेट करें। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप इस यानी कि इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, इस स्टॉक के प्रति आपका मतलब शेयर है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। निश्चित ही हम इस स्टॉक से एक बढ़िया नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। तो स्टॉक आज कितना डाउन, मतलब यहाँ पे 0.34% के आसपास डाउन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ था 58 रुपीज़ 30 पैसा पे, हाई लगाया समथिंग इतने का ही, और लो लगाया है 57 रुपीज़ 55 रुपीज़ के आसपास। यानी कि स्टॉक अभी देखा जाए तो अपने लो के आसपास देखने को मिल रहा है। अब चलिए इसके सबसे पहले हम फंडामेंटल जानेंगे, क्योंकि देखिए किसी भी स्टॉक को बाई करना है, किसी भी स्टॉक को खरीदना है तो ऐसे ही जाकर के अंधाधुंध नहीं बाई कर लेना चाहिए। आपको सबसे पहले उसके फंडामेंटल जानने चाहिए, उसके बिजनेस जानने चाहिए, तब जाकर के उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोचना चाहिए। अगर फंडामेंटल बिजनेस अच्छे हैं तो निश्चित ही आप उन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत से लोग फंसे हुए हैं ऐसे ऐसे स्टॉक्स में कि मतलब क्या कहा जाए, जैसे आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, यस बैंक हो गया, मतलब सॉरी आइडिया वोडाफोन तो एक ही स्टॉक है, यस बैंक हो गया, पटेल इंजीनियरिंग हो गया, मतलब बहुत सारे स्टॉक आपको मार्केट में मिल जाएंगे जिसमें लोग काफ़ी लंबे समय से, जैसे सुजलोन एनर्जी है, आर पावर है, ये सब सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि मतलब आपके पैसे को जीरो कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उन सारे स्टॉक से बचना है। यहाँ पे हम बताएंगे ये स्टॉक अगर आपने लिया है तो आपको इसको सबसे पहले इसका फंडामेंटल जानना जरूरी होगा। बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे मदर सुनी यानी कि मदर सुमी वायरिंग इंडिया ए जेवी बिटवीन सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम एंड मदरसन ग्रुप, यानी कि यहाँ पे मार्केट लीडर है। देखा जाए तो इंडियन वायरिंग सेक्टर में मार्केट लीडर है। यहाँ पे 40% के आसपास यहाँ पे बाजार के शेयर इसके पास हैं। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी वायरिंग सेक्टर से रिलेटेड मतलब तार और से रिलेटेड कामकाज करती हुई आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले इसके मार्केट कैप के बारे में नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे 25,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। ROC गजब का शानदार 43% के आसपास, ROE शानदार 40% के आसपास, फेस वैल्यू यहाँ पे ₹1 के आसपास है। यहाँ पे अगर देखा जाए कंपनी डिविडेंड भी देती है। यहाँ पे अगर 52 लो और हाई की बात करें, लो कितना है ₹42, हाई लगभग ₹71 के आसपास देखने को मिल जाएंगे। और भी कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पे फंडामेंटल तो ऊपर अभी देखने को सही मिला। यहाँ पे कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट करते आ रही है लगभग 41% के आसपास। अभी स्टॉक आपको क्या है, महंगे दामों पे मिल रहा है, मतलब 19 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी ये कंपनी। तो अभी इसमें ज़रूर वेट करना चाहिए। लेकिन अगर जो लोग इसके इन्वेस्टर्स हैं, फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, जो लोग इसके इन्वेस्टर्स हैं अगर स्टॉक गिरता है तो गिरावट में ऐड करें। जहाँ फ्रेंड्स क्योंकि देखिए इसका फ्यूचर ब्राइट है, यहाँ से स्टॉक ग्रोथ दिखा सकता है, क्योंकि देखिए ग्रोथ भी अभी कंपनी ने नहीं दिखाया है। यहाँ पे अगर देखा जाए इसके पीयर्स में यानी कि पीयर्स कंपटीशन में कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखिए कौन कौन से हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, समर्दन मदरसन सुमी है, मतलब उसी की कंपनी है। यहाँ पे यूनोम इंडिया, सोना BLW, यहाँ पे मतलब ये सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए मदरसन वायरिंग यहाँ पे 6th नंबर पे आता है। फिर JF कमर्शियल,
तो फ्रेंड्स कंपटीटर्स थोड़ा सा है, कंपटीशन इसके लिए है, मार्केट में खड़ा होने में इतनी समय में लगेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो कंपनी ओवरऑल बेहतरीन नज़र आती है। देखिए इसके सेल्स अगर देखे जाए यानी कि ईयरली बेसिस पे, तो देखिए 2021 से इसके सेल्स देखे जाए तो देखिए 3938, 5635, 7000, मतलब सेल्स गजब के ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, देखिए ग्रोथ 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 बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ग्रोथ ग्रोथ, तो कहने का मतलब यह है कि ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट में देखिए 396 से 411, फिर यहाँ पे 487, तो बेहतरीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर कंपनी के ईपीएस की बात करेंगे, देखिए ईपीएस यहाँ पे कुछ नहीं था, फिर यहाँ पे 0.93% के आसपास, 93 रुपीज़ के आसपास, फिर यहाँ पे ₹1.10 के आसपास, यानी कि ईपीएस में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। बेहतरीन कंपनी हो सकती है क्योंकि देखिए जिस किसी भी कंपनी के ईपीएस, सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब तीनों में शानदार, चारों में ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है, तो ओवरऑल कंपनी बेस्ट हो सकती है। अब यहाँ पे बात करेंगे इसके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, मतलब चूंकि कंपनी नई है तो यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, देख ही रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब है, जी नहीं, यहाँ पे अभी कंपनी नई है, 2021 में ही लिस्ट हुई है, मात्र 2 साल इसको आए हुआ है मार्केट में, तो अभी इसके कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए यहाँ पे अगर हम रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे रिजर्व देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, फिर यहाँ 799 बढ़ करके 888 हो गया, तो कंपनी बेहतरीन हो सकती है, मतलब रिजर्व के मामले में। फिर यहाँ पे आपको अगर देखने को मिल जाए एसेट इसके, तो देखिए एसेट यहाँ पे कितना था, 1789 करोड़ के आसपास, बढ़ के कितना हुआ 2562, फिर यहाँ से बढ़ के कितना हुआ 2898, मतलब कि बहुत ही शानदार इसके एसेट में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे बेहतरीन क्या बोलते हैं, अगर इसके देखे जाएँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो फ्रेंड्स समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए प्रोमोटर्स 61% के आसपास हैं, एफआईआई कितना है 9% के आसपास, डीआईआई यहाँ पे 18% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न रखते हैं, यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें देखा जाए तो लगभग 30% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न रखे हैं। पब्लिक कितना है 9% के आसपास। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया है कि जिस किसी भी कंपनी में अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न रखते हैं, वो भी तगड़ा 10% से ज़्यादा, तो निश्चित ही आपको ले लेना चाहिए स्टॉक को। अब यहाँ पे देखिए एफआईआई और डीआईआई कितना परसेंट है, तो लगभग 30% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न रखते हैं, तो निश्चित ही ये कंपनी आपके लिए फ्यूचर में, मतलब आपके लिए ये कंपनी बिल्कुल सही हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो ये है कि अगर इस कंपनी में आप क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करते हैं तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहला चीज़ तो इसको नोट कर लीजिएगा कि डोंट, मतलब घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। कम से कम देखिए अगर आप पेशेंस में पास हो गए, फ्रेंड्स बात को समझिएगा, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको 5 से 7 साल 10 साल लग जाते हैं जॉब को स्टैंड करने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आप आते हैं तो क्यों सोचते हैं कि 1 साल में ही हम करोड़पति बन जाएं, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, हर गिरावट में इन्वेस्ट करना है। समझिएगा मैं कहाँ से कह रहा हूँ, आपको हर गिरावट में इन्वेस्ट करना है। कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छे हैं, उसके बाद से फ्रेंड्स कम से कम इसको 7 साल देना है, यानी कि 2023 चल रहा है, 2030 या फ्रेंड्स कितना 2030 में इसको बेच देना है, क्योंकि देखिए आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और इस कंपनी का भी फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। इसलिए इस कंपनी के जो भी इन्वेस्टर्स हैं, तो फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ कि इसमें अभी होल्ड करके रखिए, निश्चित ही ये कंपनी यहाँ से एक बढ़िया और स्मार्ट इनकम दे के आपको को भेजेगा।